प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, समझने वाली जरूरत है। आइए मेरे प्यारे भाई, चलते हैं फिर इमाम हुसैन और की बारगाह में कि देखो मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए वो है जो पैदा खुदा के घर में हो रहे हैं। कहाँ पैदा हो रहे हैं? खुदा के घर में पैदा हो रहे हैं। और खुदा के घर वही पैदा होता है जिसके रब ने उसको पाक कर दिया है, वो पाक है, इसीलिए रब के घर पैदा हो रहे हैं। अब आइए प्यारे दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, न सिर्फ हजरत मौलाए कायनात अल्लाह के घर पैदा हुए, बल्कि फरमाया जाता है कि जब उनको हजरत अली को लेकर उनके अपने घर ले जाया गया है। अब उनके बाबा के घर में वो गए हैं, हजरत अबू तालिब के घर वो पहुंचे हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हुआ क्या? जब हजरत अबू तालिब के घर मौलाए कायनात को ले जाया गया है, मौलाए कायनात को ले जाया गया है, मौला अली जब अपने घर को पहुंचे हैं तो हुआ क्या? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, इत्तला हुई कि अली पैदा हुए हैं, अली पैदा हो चुके हैं, अबू तालिब का बेटा आ गया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता आ गया है। तो हजरत अबू तालिब से मिलने के लिए, मुबारकबादी देने के लिए रसूल अल्लाह हजरत अबू तालिब के घर तशरीफ ले जाते हैं, जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं और हजरत अबू तालिब दरवाजा खोलते हैं। रसूल अल्लाह सामने खड़े हैं, हजरत अबू तालिब को हुजूर ने मुबारकबादी दी है, चचा मुबारक हो, चचा मुबारक हो, चचा मुबारक हो कि आपके घर अली पैदा हुआ है, आपके घर वली पैदा हुआ है, आपके घर अल्लाह का प्यारा पैदा हुआ है, आपके घर महबूब खुदा का महबूब पैदा हुआ है। तो हजरत अबू तालिब ने जब खुशखबरियां सुनी है, खुशखबरियों को कबूल तो किया है, मुबारकबादियों को कबूल तो किया है, लेकिन हजरत अबू तालिब के चेहरे पर खुशखबरी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, खुशी जाहिर नहीं हो रही है, बड़े टेंशन और फिक्र में नजर आ रहे हैं। हुजूर ने पूछा, चाचा आपके घर बेटा पैदा हुआ है, हर बाप के घर बेटा पैदा होता है तो बाप खुशी मनाता है, और आपके घर बेटा पैदा हुआ, आप बड़े दुख नजर आ रहे हैं, तकलीफ में नजर आ रहे हैं। तो कहा, हाँ हाँ मेरे मोहम्मद, मेरे घर जो बेटा पैदा हुआ है, मेरे प्यारे हबीब, मेरे घर जो बेटा पैदा हुआ है, वो जब से पैदा हुआ अब तक उसने आंख नहीं खोली है, आंख नहीं खोली है, वो नाबीना पैदा हुआ है, वो नाबीना पैदा हुआ है, शायद उसको आंख नहीं है, वो बेआंख वाला पैदा हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर ने जैसे ही सुना, हुजूर ने कहा, चचा चचा वो मेरा भाई है, चचा चचा वो मेरा जानशीन है, चचा वो मैंने उसे रब से मांगा है, और मेरा जानशीन नाबीना नहीं हो सकता है, मेरा जानशीन नाबीना नहीं हो सकता है, चचा उसे इधर दो। हजरत अबू तालिब ने अपनी ज़ौजा के पास उठाया, ले आकर दरबारे रसूल में, हजरत दरबारे रसूल में रसूल अल्लाह के गोद में रखा। अली ने जैसे ही महसूस किया कि वो दामने मोहम्मद में आ गया है, दामने रिसालत में आ गया है, गोदिए मुस्तफा में आ गया है, आगोशे नबूवत में आ गया है, तो अली ने क्या किया? गोदी ने सबसे पहले आमिना के लाल का चेहरा देखा। कुर्बान जाओ दोस्तों अली के। अली वो है जो पैदा खुदा के घर में होते हैं, और अली वो है जो आंख खोले तो दुनिया में सबसे पहले नबी का चेहरा देखते हैं। अली वो है जो होश संभालते हैं तो कायनात में सबसे पहले नबी का कलमा पढ़ते हैं। अली वो है जो जवान हो तो सैयदा सैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के शौहर बनते हैं। अली वो है जो बाप बन जाए तो उनके घर हसन और हुसैन जैसे बेटे पैदा होते हैं। अली वो है जब नबी पाक काबे में जाए, कहाँ जाए? आपको काबे का दूसरा तारुफ कराता हूँ। ये काबा पहले बुत खाना था, इसके अंदर सनम के सनम बुत क्या थे? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बुत थे, हुजूर ने चाहा कि पाक कर दूं। आजकल पट्टे काबे को पकड़ लिए, अली को छोड़ दिए। अरे पट्ठो, तुम्हें काबा भी अली के सदक़े में मिला है, तुम्हें काबा भी नबी के सदक़े में मिला है। नबी और अली ने दिया है तो काबा पाक होके आया है।
वरना ये काबे में पहले बुत थे, बुत थे, अंदर मूर्ति। समझ में आया? काबे में थी, थोड़ा सा हुजूर आ गए थे तो पट्टे फिट कर लिए थे। हुजूर ने चाहा कि काबे को पाक किया जाए तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर तशरीफ ले गए। ले जाकर काबे के बुतों को हुजूर ने लकड़ी से तोड़ दिया, उन्हें गिरा दिया, उठा दिया। जब काबे के बुत गिरे तो बाज बुत ऐसे थे जो छत पर और छत की दीवार पर लगे हुए थे, छत से मुत्तसिल दीवार पर लगे हुए थे। हुजूर ने चाहा कि वो बुतों को तोड़ा जाए, सहाबा भी काबे के अंदर है, मगर नबी ने किसी साहबी से नहीं कहा कि उसे तोड़ दो। नबी ने चाहा कि उम्मत को अली का मुकाम बताओ। हुजूर ने चाहा कि अली कहाँ है, तो साहब आवाज देने लगे अली कहाँ है, अली कहाँ है। अली अंदर तशरीफ लाए, कहा या रसूल अल्लाह हाजिर है। हुजूर ने कहा अली इधर आओ, ये बुत तोड़ना है। तो किसी साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह कोई सुड़ी लगा देता हूँ, कोई पत्थर लगा देता हूँ, कोई टेबल लगा देता हूँ ताकि तड़ के तोड़ दे। हुजूर ने कहा नहीं, आज पत्थर पे चढ़ के नहीं तोड़ा जाएगा, आज सुड़ी पे चढ़ के बुत नहीं तोड़ा जाएगा। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ अली का मुकाम क्या है। हुजूर ने कहा अली इधर आओ, तुम्हें मैं अपने ऊपर उठाता हूँ। कहा या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका मैं आपकी कदम बोसी करता हूँ मेरे आका, मैं आपको आपके ऊपर मैं नहीं चढ़ूंगा। हुजूर ने कहा अली तुम बोझे नबूवत नहीं संभाल सकते, तुम बोझे नबूवत नहीं संभाल सकते, मगर आज नबूवत अपने ऊपर बोझे विलायत उठाती है और उठाकर दुनिया को बताती है कि अब नबूवत का सिलसिला खत्म, विलायत का सिलसिला शुरू हो रहा है। हुजूर ने काबे के अंदर अली को अपने कंधों पर उठाया, अली हुजूर के कंधों पर चढ़कर काबे से बुतों को तोड़ने लगे। नबी ने तोड़वा कर बतलाया अब तक नापाकी दूर करना, खुदा परस्ती से दुनिया को छोड़ना, बुत परस्ती से दुनिया को तोड़ना, ये काम नबियों का था। मगर आज नबी अली को कंधे पर बिठाकर, कंधे पर उठाकर दुनिया को बता रहा है अब नबूवत खत्म होगी तो क़यामत तक ये काम अली और अली की औलाद से लिया जाएगा। पट्टे काबे को ले लिया, अली को छोड़ दिया भाई। नहीं, अगर है तो अली का जिक्र हम जैसा कर रहे हैं इन्हें भी करना। मैं तो बोल मातम नको करो, कम से कम जिक्र तो करो। मातम तो हम भी नहीं करते ना भाई, जिक्र तो करते हैं ना, जिससे मोहब्बत होती उसको याद करते नहीं करते। बोलो ना जी। एक साहेब वट्टापल्ली में कांग्रेस का पट्टा डाल लेके फिर रही। अरे तो कहीं को भी आया, जलसा है ना, जुलूस से कहीं पार्टी के लीडर है। जिसको जिससे मोहब्बत होती उन्हें वैसे वैसे हरकत करता नहीं। एक साहब बीजेपी का डाल लेके फिरने वाला, तू तो और डेंजर दिख रहा, आखिरी आशिक है बन गया, अपने बाद आशिकी का दरवाजा बंद हो गया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जिसको जिससे मोहब्बत होती है उन्हें वैसी हरकत। हम लोगों को नींद नहीं है, हमारे को घर नहीं है, घरों में बिस्तर नहीं है, आहा सुभान अल्लाह, कारोबार नहीं है, फिर सोच छोड़ के आके हम लोग यहाँ कहीं को बैठे हुए दीवाने हैं। अरे दीवाने, हमें अली से मोहब्बत है, हमें हसनैन से मोहब्बत है, हमें नबी के घर वालों से मोहब्बत है, इसलिए हम उनकी मोहब्बत में आके बैठे हैं। प्यारे दोस्तों, इन लोग क्या करे, काबा ले लिए, अली को छोड़ दिए। इन लोग भी आरएसएस के जैसी है। आरएसएस वाले क्या करे, इंडिया ले लिए, गांधी जी को लाइट ले लिए। अली की पाकी पर गवाह
कुरान है और कुरान किसी मुल्ला के कलाम का नाम ना है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह कह रहा है हमने अली को पाक किया, इसलिए जो पाक होता है वही काबे को आता है, इसलिए जो पाक होता है वही काबे में पैदा होता है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, अली की पाकी पर कुर्बान जाओ। ये पाकी को और एक अंदाज में बयान करता हूं दोस्तों। लोग काबा 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 काबा, काबे को ले लिए, अली को छोड़ दिए। अगर पकड़े रहता तो हमारे जैसा उन्हें भी याद अली करता था, अली के बच्चों के नाम का शरबत पीता था, पिलाता था, अली के घर वालों के नाम की रोटी खाता था, खिलाता था। आजकल तो इतना डेंजर हो गया मेरे भाई। मैं बॉम्बे गया बयान करने, वहां बयान से पहले शरबत पिला रहे, तो बोला क्या बात है, क्या बाजू वाले भी पी रहे, बाजू वाले भी। मैं बोला एक फार्मूला है, नहीं आता खरीद को लाऊं, वो क्या है माला, हैदराबादी फार्मूला है, जितने पट्टे पी रहे ना मस्त मिल रहा दूध का शक्कर दे रहे पट्टे। बोला एक फार्मूला है, खरीद आ ही नहीं सकता। बोले जी मौलाना यूज तो करिए देखेंगे। जाके वो बैरल के सामने खड़े हो गए, अल फातिहा, इसका खत्म, पक्का खरीद आता ही नहीं, हिसार बंदी हो गई। जैसे हिसारे गौसे आजम करे तो शैतान भाग जाता है, वैसे फातिहा पढ़े तो बाजू वाला भाग जाता है। अल फातिहा खल्लास गायब। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, अब उन्हें खरीदी नहीं आ रहा, हमारे बच्चे जाके शरबत की जी वो अभी पिए नहीं, तुम्हारी गिलास वही शरबत है, वो वही बैरल, वही दूध, वही काजू, वही चिरंजी, वही शरबत, वही शक्कर, चेंज भी नहीं करे। अब भी तो उसमें से पिया, प्योर क्या हुआ? फातिहा पढ़े, जिस पे फातिहा पढ़ा जाता है वो नाजायज हो जाता है। अम्मा इतना डेंजर है। मैं पूछा रहे दीवाने, फातिहा पढ़ने से पहले भी वही दूध था, फातिहा पढ़ने के बाद भी दूध? ऐसा तो नहीं है कि फातिहा पढ़ने से पहले गाय का था, फातिहा पढ़ने की बंदर का हो जाता है क्या था? फातिहा से पहले भी गाय भैंस का दूध था, फातिहा के बाद भी भैंस का ही दूध है। फातिहा पढ़ने से पहले भी काजू चिरौंजी उसमें मिक्स थी, शक्कर थी, फातिहा के बाद भी वही है। मगर फातिहा बोलते कि दूर कहीं को भागा, तो पता क्या चल रहा है, इसको फातिहा से चिढ़नी है। गौर करने वाली बात है, फातिहा से चिढ़ नहीं है, इसको शरबत से चिढ़ नहीं है, इसको नामे अहले बैत से चिढ़ है, इसको नबी के नाम से चिढ़ है, इसको आले मुस्तफा से चिढ़ है। क्योंकि फातिहा में अल फातिहा कहकर हम क्या कहते हैं? सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ के कहते हैं अल्लाह इसका सवाब मदीने वाले रसूल को अता फरमा दे, करबला वाले हुसैन को अता फरमा दे, बखी वाली फातिमा को अता कर दे, नजफ वाले अली को अता कर दे, बखी वाले हसन को अता कर दे। जैसे ही हम ये फातिहा पहुंचाते हैं, इनका नाम लिया जाता है, तो सामने वाले का हुलिया चेंज हो जाता है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, या फिर इससे नफरत है या फिर दूसरी नफरत क्या है कि इनको कुरान से नफरत है। क्योंकि हमने जब फातिहा पढ़ा तो फातिहा में क्या रामायण पढ़ी जाती है? क्या गीता पढ़ी जाती है? क्या बाइबल या इंजील पढ़ी जाती है? अरे फातिहा में कुरान पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है भाई? थोड़ा जोर से बोलो। फिर कुरान पढ़ने से पहले वो शरबत इन्हें पीने को रेडी था, कुरान पढ़ते मैं भी तो बोल रहा, मतलब इसको चीड़ शरबत से नहीं है, कुरान से है। इसको चीड़ कुरान से, नबी आले नबी से है, या फिर कुरान से इसको नफरत है, इसलिए ये कुरान पढ़ते ही अपने हुलिया बिगाड़ लेता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हक और ईमान से बोलो मेरे भाई, क्या फातिहा पढ़े तो कोई चीज हराम हो जाती? जरा जोर से बोलो ना। अजी तो गरीब कौम है मेरे भाई। अरे कुरान पढ़े रे बड़े भाई, कुरान अल्लाह का ये वो कलाम है, हर हालत में पढ़ने की इजाजत है। देखो मेरे भाई, मैं प्लेन में बैठूं और कुरान पढ़ूं, कोई बोल सकता नहीं पढ़ना? बोल सकता? आप ट्रेन में बैठे कुरान पढ़ रहे हैं,
कोई बोल सकता? पूरी जमात वालों से पूछो, अहले हदीस से पूछो, सऊदी रिटर्न सलफियों से पूछो, भाई मैं ट्रेन में बैठ के कुरान पढ़ना चाह रहा हूँ, पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़िए ना, बिल्कुल पढ़िए, फुला फुला हदीस में पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ते, ट्रेन में कुरान पढ़ सकते, प्लेन में कुरान पढ़ सकते, कार में पढ़ सकते, साइकिल मोटर पे बैठ के, दुकान में बैठ के, मकान में बैठ के, अरे जब सब जगह पढ़ सकते तो फिर खाने पे कहीं गुने पढ़ सकते? गौर करने वाली बात है। तो इसको सामने पढ़ने से, पीछे पढ़ने से, दुकान में पढ़ने से, मकान में पढ़ने से टेंशन, इसको असल कुरान पढ़ने से टेंशन है। कहीं को पढ़ने से टेंशन है मालूम, क्योंकि कुरान का उसूल है, अल्लाह ऐसा कानून बनाया उसकी रहमत के सदक़े जाना। बोले अल्लाह बोले कुरान की 6666 आयतें बाद में पढ़ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पहले पढ़ना। नमाज में भी कुरान पढ़ रहे तो पहले तावुज़ तस्मिया पढ़ के फिर सूरह फातिहा पढ़ना है। बात समझ में आई? पहले क्या पढ़ना? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये क्या है? शैतान को भगाने का फार्मूला है। ये पढ़ते ही शैतान भाग जाता। और इतनी मुजर्रब आयत है, तुम्हारा डर हो गया समझो, ख्वाब में नींद में डर के उठे, औज़ बिल्लाह पढ़ो, डर खत्म। कोई अंधेरे से जा रहे, औज़ बिल्लाह पढ़ो, अंधेरे का डर खत्म। कोई झगड़ा देख रही है, औज़ बिल्लाह पढ़ो, झगड़े का डर खत्म। खौफ खत्म करने के लिए ताबूत पढ़ा जाता है, क्योंकि खौफ का ताल्लुक शैतान से है, और शैतान भगाने के लिए ताबूत पढ़ा जाता है। तो पता क्या चला, हम भी जब ताबूत पढ़ते हैं तो लोग शरबत के करीब आने के बजाय, अब मैंने बोलता है ये कौन है, आप भी बदनुमा होगा, बंदरों जैसा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोस्तों सिर्फ बात इतनी नहीं है, आगे आए कुर्बान जाए आका इनामदार मदनी ताजदार अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मजलिस में मौला अली की अजमत को सुबह क़यामत तक ऐसे रोशन फरमा दिया है। खुदा की कसम, जो अली की जात पर शक कर ले, जो अली की अजमत पर शक कर ले, मेरा ईमान है वो मुसलमान नहीं हो सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता है जो अली के मर्तबों को, अली की अजमतों को घटाने की कोशिश करे। आका इनामदार मदनी ताजदार अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पर खड़े होकर 10,000 सहाबा कराम के मजमे से खिताब फरमा रहे थे। सहाबा कराम नूरुन अला नूर नबी का खिताब समाअत कर रहे थे। जब सहाबा कराम ने देखा रहमत वाले मुस्तफा खिताब जलीला से सरफराज कर रहे हैं, हुजूर ने देखा मेरी उम्मत बड़ी तवज्जो के साथ मुझको सुन रही है, ऐसे वक्त में हुजूर ने मौला अली को उस पत्थर पर बुला लिया जहां खड़े होकर हुजूर खिताब फरमा रहे थे। कहा अली इधर आओ, अली इधर आओ। अली जैसे ही ऊपर चढ़े, हुजूर ने अली की बगलों में हाथ दिए और हाथ देकर अली को ऐसे ऊपर उठा दिया। जितने सहाबा का मजमुआ था सब ने अली के चेहरे को देख लिया, सब जान गए कि हुजूर के दस्ते अक़दस में, हुजूर के बाजुओं में अली खड़ा हुआ है। हुजूर ने जब अली को देख ली, सहाबा ने जब अली को देख लिया तो हुजूर ने खिताब फरमाया, सहाबियों सुन लो, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौलाहु, मैं जिसका मददगार हूं अली उसका मददगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जश्न शहीद आजम, मोहब्बत अहले बैत अतहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, नबी पर नबुवत खत्म होती है तो अली से विलायत शुरू होती है। अली से विलायत शुरू होती है। अली किसी मामूली जात का नाम नहीं है, अली नाइबे मुस्तफ़ा का नाम है, अली आशिक़े मुस्तफ़ा का नाम है, अली चश्मे फैज़ान नबुव्वत से शरबत पीने वाली हस्ती का नाम है, अली नबी पाक की दुआओं का नाम है, अली नबी की मोहब्बत का नाम है, अली नबी की उल्फत का नाम है। मुझे कहने दीजिए, जो खुदा के घर में पैदा हो वो अली है, जो नबी का रिश्तेदार हो वो अली है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अली कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है।
अली कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है। अली खाने खुदा में पैदा होते हैं, काबतुल्लाह में पैदा होते हैं। जरा बोले अली कहां पैदा हुए? जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले। याद रख ले, मौला को गवारा नहीं था कि ये किसी और जगह पैदा हो। अब एक मसला पूछता हूं, काबे को बगैर वजू के हाथ नहीं लगा सकते। नापाकी की हालत में काबे को हाथ लगाना मना है, बल्कि गुनाह है। काबा उस मुकद्दस घर का नाम है जिसको देखने से गुनाह माफ होते हैं। काबे में नापाकी नहीं हो सकती, काबे में नापाक नहीं जा सकता। तो रब ने अली को अपने घर में पैदा करके बताया, ये कोई मामूली हस्ती नहीं, ये वो बंदा पैदा हो रहा है जिसके उसके रब ने उसको हर नापाकी से पाक करके पैदा किया। सुभान अल्लाह, अली का आशिक है, अल्लाह इसको सलामत रखे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुने, कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे भाई अलीउल मुर्तजा पर। सरकार मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मौला कायनात जब विलादत पाए, उसके बाद आपकी वालिदा मोहतरम, आपके वालिद मोहतरम आपको अपने घर ले गए, तो रसूल अल्लाह को खबर पहुंची कि हजरत अबू तालिब के घर उनका बेटा पैदा हुआ है, हजरत अबू तालिब के घर नबी का भाई पैदा हुआ है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने चचा को मुबारकबाद देने के लिए, अपने भाई अली को देखने के लिए हुजूर जब हजरत अली अबू तालिब के घर पहुंचे तो आका अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी, हजरत अबू तालिब तशरीफ लाए, और उसके बाद जब उन्होंने दरवाजा खोलते हैं तो हुजूर ने उनको मुबारकबाद दी। कहा चचा मुबारक हो कि तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है। हजरत अबू तालिब ने मुबारकबादी तो कबूल की, लेकिन हजरत अबू तालिब का चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ है, फिक्र वाला है, परेशान हाल है। हजरत अबू तालिब से हुजूर ने पूछा, ए चचा क्या बात है कि बेटा पैदा हुआ, खुशी के बजाय चेहरे पर मायूसी है? तो हजरत अबू तालिब कहते हैं, बेटा मेरा बेटा जो पैदा हुआ है वो नाबीना पैदा हुआ है, वो नाबीना पैदा हुआ है, वो देख नहीं पा रहा है, वो आंख नहीं खोल रहा है, उसकी आंख बंद है। सुनना ही था, मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुरा उठे। हुजूर ने कहा, चाचा कहां है तुम्हारा बेटा, मुझे दे दो, तुम्हारे बेटे को मुझे दे दो, तुम्हारे बेटे को मुझे दे दो। हुजूर खरीद गए, अपनी चची के पास से अपने प्यारे अली को लिए। जैसे ही हुजूर हजरत अली जो कपड़ों में लपटे हुए थे, आका का दस्ते अक़दस उन कपड़ों को लगा, अली मुस्तफा जाने रहमत के बाजुए अक़दस में तशरीफ लाए तो क्या देखते हैं? अली ने आंख खोली तो दुनिया में सबसे पहले अली ने किसी और का नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा देखा। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, अज़मत हजरत अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस हस्ती का नाम अली है जो पैदा काबे में होता है और पहला दीदार नबी का करता है। अल्लाह अल्लाह, नबी का दीदार कर रहे हैं। हजरत अली ने आंख खोली तो किसी और को नहीं, पहले अपने नबी को देखा, नबी को देखा है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अब आइए जरा चलते हैं उस सैयदा कायनात की बारगाह में जो सारे कायनात के इंसानों की माँ है, जिसके सदक़े से सारी कायनात को अल्लाह जन्नत में जगह देने वाला है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी प्यारी बेटी लख्त जिगर सैयदा फातिमा के बारे में फरमाते हैं। आप सुनने के मूड में तो है ना? कोई बेजार हो गए क्या? वैसे तो मेरे को आप बेजार हो बोले तो भी मैं बोलने वाला ही छूं, क्योंकि आप सुनो ना को सुनो आपकी मर्जी, मैं तो अहले बैत का गुलाम हूं, सुबह तक बोलता हूं। अपनी जिंदगी का सरमाया ही ये है जी, सद्दाम हुसैन जैसा बादशाह दुनिया से कुछ भी नहीं ले गया, ले गया उसकी कुर्सी को देखने जॉर्ज बुश अमेरिका से इराक को आया, आखिर कैसी थी बोल के, वैसी कुर्सी को नहीं ले गया। सद्दाम हुसैन का ने सब कुछ था, कुछ भी नहीं ले गया, अपने कहने हाइज कुछ भी नहीं, अपन क्या ले जाएंगे? मगर खुदा की कसम जब खबर में जाएंगे ना तो बू तुराब का फैजान लेकर जाएंगे। बू तुराब मौला अली को कहते हैं, मट्टी का बाप। एक मसला सुना देता हूं इस बात पर भी। हुजूर ने हजरत अली को एक बार देखा, अली मट्टी पर सो रहे हैं। हा, ये कितना चिल्लर है जी अहले हदीस। जो नबी करे वो मैं करता हूं, जो सहाबा करे करता हूं। मट्टी पे सो जा,
साहबा मट्टी पे सोते थे, इन्हें मार्बल बिछा के सो रहा, एसी होना कहते इसको, टीवी पे बैठता आधा घंटा पाउडर थोप लेके, जो नबी करे मैं करता हूं, टाई लगा लिया, नबी जो करे मैं हल तेरी लानत है झूठे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल छोड़ो जालिमों का जिक्र कई को। हजरत अली को हुजूर ने देखा, अली मट्टी पर लेटे हैं। हुजूर आए, अदब ताजीम और एहतराम नबी के लिए अली उठ के खड़े हो गए। उठकर खड़े हुए तो अली के जिस्म पर मट्टी लगी हुई है, जो कंकरे चुभे हुए हैं। अली को जैसे नबी ने मट्टी के साथ देखा तो हुजूर ने फरमाया, अली तुम बू तुराब हो। क्या हो? बू तुराब कहते हैं मट्टी का बाप। तुम बू तुराब हो। क्या हो? बू तुराब कहते हैं मट्टी का बाप। किसको कहते हैं बोलिए? मट्टी का बाप। और खुदा की कसम, आपका ईमान क्या है नहीं मालूम, मेरा ईमान सुनो, समझ में आया तो लो, नहीं समझ में वापिस दे दो। अपन पूरे दुनिया को बांटते फिर रही, टेंशन का सौदा ही नहीं है अपने पास। अपन आशिक आदमी है, शरबता पीने वाले। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर ने कहा तुम बुतुराब हो। बुतुराब का माना है मट्टी का बाप, और मेरा ईमान है खबर मुझे अजाब नहीं दे सकती, क्योंकि मैं जिस मट्टी में सो जाऊंगा वह मेरे बाप की हुकूमत है। मैं जिस अली का नारा लगाता हूं उस हैदर कर्रार की हुकूमत है। या अली, या अली, या अली, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरा नारे हुसैन भी लगा दे यार कोई। जश्ने शहीद आजम, जश्ने शहीद करबला। प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाएं अली के मकाम पर। लोगों ने अली को समझा नहीं है। हुजूर ने कहा है जिधर अली होगा हक उधर होगा, बेशक बेशक, और अली जिधर नहीं होगा उधर हक कभी नहीं हो सकता।